जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं, कुछ लोग कमेंटबाजी ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, उनका थोड़ा सा जवाब दे दूं मैं। और वो जवाब देना जरूरी है। आज से कुछ मतलब ये मान के चलिए कि 1 साल पहले तक मैं वीडियोज बनाता था आप लोगों के लिए, आपको समझाता था कि देखिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है यूपीएससी के अंदर, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है हिंदी मीडियम वालों से। ठीक है, उस समय बड़े बड़े कमेंट आते थे मेरे पास कि नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप ये क्या कह रहे हैं, रिजल्ट नीचे जा रहा है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें एक तरह से आई निकल के। जब मैंने उन चीजों को तथ्य पूर्वक रखने का प्रयास कर दिया, तथ्य रख दिया आपके सामने, पिछले पुराने जो भी थे, उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि देखिए हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो किस स्तर से हो रहा है, कहां पर आपको प्रॉब्लम है। वो जो प्रॉब्लम थी वो केवल निकल के आई थी केवल और केवल एक चीज में, वो था सी सेट आपका। ठीक है, सी सेट की वजह से ही क्या हो रहा है, हिंदी मीडियम वाले रुक रहे हैं, मेंस एग्जामिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैंने एक बात कही थी, फिर लोगों ने अपने अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें ऐड कर रही मुझसे। ठीक है, अब मैंने वो चीजें आपके सामने रख दी। ठीक है, अभी क्या हुआ था, मैंने नंबर दिखाए थे हिंदी मीडियम के, जिसमें हिंदी मीडियम को जो है इंटरव्यू में नंबर जो है ठीक मिले, यानी कि एक एवरेज नंबर आप कह सकते हो। ठीक है, 170, 75, 80 तक नंबर एक तरह से आए हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो हुए ही इस कारण से क्योंकि उन्हें ज्यादा नंबर मिले। जिन्हें नहीं दिए गए हैं वो तो सेलेक्ट होगा ही नहीं ना। आप ये क्यों नहीं समझते हो? आप सिलेक्शन वालों को देख रहे हो, लेकिन मैं ये पहले भी कहता रहा हूं कि आपको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। मैंने आंदोलन की शुरुआत करी, आप में से कोई नहीं आया साहब। मुश्किल से 10,000 लोगों ने वो वीडियो देखा उस दिन, और मुश्किल से 200 लोगों ने भी कमेंट नहीं किया था। सोचिए अब मैं क्या कर सकता हूं उसमें। अब ऐसे कैसे आंदोलन चल सकता है? पहले भी आंदोलन होते रहे हैं और टीचर्स आपको बड़े बड़े समझा रहे हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होता। तो अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, ये बताइए। मैं तो हैक भी करा दूं उसकी वेबसाइट को, लेकिन मुझे पता है कोई साथ नहीं आएगा उसके बाद में। मेरा कॉपीराइट तक नहीं हटाया दोस्तों। कॉपीराइट के लिए भी किसी ने बस 2, 4, 6 लोगों ने ही मैसेज किए हैं। सोचिए, तो आप तो मेरे साथ हैं ही नहीं ना, मैं कैसे मान सकता हूं इस चीज को। तो मुझे भी फिर अब ये पॉजिटिविटी फैलानी पड़ेगी। समझ रहे हो ना, आप लोगों के लिए ही, कि देखिए सिलेक्शन हो रहे हैं अन्य कोचिंग संस्थानों की तरह, वही मैं करूंगा। अब मैं भी अपने पेड ग्रुप चलाऊंगा, क्या करूंगा मैं बताइए। जब आपको ही उस चीज से कोई लेना देना नहीं है तो मैं तो वही करूंगा ना जो आप चाहते हो। अब आपकी नजरों में सिलेक्शन हो रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो ठीक है भाई, आइए पेड ग्रुप ज्वाइन करिए। मैंने भी स्टार्ट किया है। 90 68 58 84 72, 90 68 58 84 72 पर व्हाट्सअप करिए, ज्वाइन करिए पेड ग्रुप। यदि आपको लग रहा है तो बेहतर, अपनी तरफ से तो पूरी हेल्प कर ही रहा हूं मैं। कोई भी कोचिंग संस्थान इस बारे में कोई बोला नहीं बोलेगा वो, क्योंकि क्या होगा जब ये बता दिया जाएगा आप लोगों को कि सिलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं, हिंदी मीडियम नीचे जा रहा है, तो उनके जो पेड ग्रुप हैं वो कौन लेगा, ये बताइए। आजकल बहुत बड़े बड़े टीचर कुछ बना के एक पेड ग्रुप बनाया है उन्होंने। ठीक है, वो आपके जनरल नॉलेज के लिए ठीक है, क्या उससे सिलेक्शन होंगे? क्या आज तक नहीं हुए सिलेक्शन। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान 1.5 लाख रुपए लेकर के कर रही हैं, कोचिंग संस्था में बैठे हुए लोग हैं, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो ये क्या चल रहा है मामला, इस पर थोड़ा सा सोचिए। मैं तो वही करूंगा ना जो आप साथ ही नहीं दोगे, तो मैं भी फिर उन जैसा हो जाऊंगा। क्या करूंगा बताइए, मुझे बनना ही होगा वैसा। आप लोगों के लिए वैसे वीडियो बनाने पड़ेंगे, डेली वाले, करंट अफेयर्स वाले शुरू करने वाला हूं मैं, मान के चलिए। अभी हाल ही में आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भी पढ़ाते फिरूंगा मैं अभी, वो भी आएंगे, टेंशन मत लीजिए, सारी चीज आ जाएंगी आप लोगों के लिए। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भी आ जाएगी, एमसीक्यूज भी लगवाऊंगा डेली, टेंशन मत लीजिए आप। लेकिन आप खुद से सोचिए जरा, बस तुरंत थोड़ी देर के लिए एनर्जी रहती है, जिस दिन रिजल्ट आता है बस उसके बाद फिर से आप लग जाते हो पढ़ने में। समझे ना, कि हो तो रहे हैं सिलेक्शन। जरा उन 20-25 लोग जिनके हो रहे हैं ना, उन्हें देखिए कौन है वो। तो एक चीज है, या तो पॉजिटिव सोचिए आप
तथ्यों को उठा दीजिए। बिल्कुल तथ्यों को सुनने की आदत नहीं है आपको, तो तथ्यों को आपको उठा दीजिए। मैं भी उन सारे जितने भी मैंने डिटेल बताई है उनको मैं वापस लेने के लिए तैयार हूं। आप पॉजिटिव रहिए, आप मोटिवेटेड रहिए। कुछ लोगों ने कहा कि आपने डिमोटिवेट किया पूरे हिंदी मीडियम वालों को, हिंदी मीडियम का रिजल्ट और गिरेगा इससे पहले मैं मोटिवेट कर रहा था आप लोगों को। कुछ हुआ आपका? क्या हुआ बताइए? हो सकता है इस साल रिजल्ट बेहतर हो कुछ लोगों का, टिप्स वगैरह जो भी बताई हैं उससे प्री एग्जामिनेशन ज्यादा निकले तो एक अलग चीज है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, मैं आपको मोटिवेट ही कर रहा था, मोटिवेशनल वीडियो बनाता था आप लोगों के लिए। क्यों बनाता था? कम से कम आप मोटिवेटेड रहें। अब जब तथ्य आपके सामने रख दिए मैंने सही, अब आप डिमोटिवेट हो रहे हो, यानी कि आप सही सुनना नहीं चाहते हो, तो मैं भी अपने जितने भी वीडियोस हैं उनको वापस ले लूंगा और आप मोटिवेटेड रहिए बिल्कुल अपने आप में। ऐसे मोटिवेशन का क्या करोगे? अचार डालोगे क्या ऐसे मोटिवेशन का, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा? ना तो वो चैनल जरूरी है, ना वो स्टडी जरूरी है, ऐसी कोई भी जरूरी चीज नहीं है। ये जो आप पढ़ रहे हो यूट्यूब पर जितने भी लोग करा रहे हैं, ये क्या है? ये एक बुक पढ़ लोगे, 1 घंटे में जो बुक पढ़ोगे ना वो 12-12 घंटे में पढ़ा रहे हैं आपको। क्या है ये? आपकी मेंटलिटी डल हो चुकी है बिल्कुल पूरी तरह से। तो आपको जो है सच्चाई नहीं सुननी है, तो मैं आप कहो तो मैं कल से आऊंगा ही नहीं, सच्चाई बताऊंगा ही नहीं। मैं भी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आके आऊंगा, लवासना के वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, लवासना के फोटो लगा दूंगा उनमें और आप बस मोटिवेट होते जाइए, करते जाइए जो करना है। यही चाहते हैं आप, यही देखना चाहते हैं और इसमें मेरा ही फायदा है। आपको मोटिवेटेड रखूंगा और अपने पेड ग्रुप में क्या करूंगा, ज्वाइनिंग करवाऊंगा कि देखो हो रहे हैं, इस बार हम करके रहेंगे। मैंने तथ्यों के आधार पर चीजें बताई हैं और तथ्यों के आधार पर ही मैंने प्री एग्जामिनेशन निकालने का आपको वादा किया है, तथ्य दे करके कि देखो ये करोगे तो हो जाओगे, और हुए भी हैं लोग, अच्छा पेपर गया है। लेकिन इन चीजों से काम थोड़े ना बनेगा, लेकिन उन चीजों पर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन आप में से कोई भी साथ नहीं आया दोस्तों, इस बात का मुझे दुख है। आज मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं फ्री हुआ हूं आज, ठीक है। पहले मैं बोलना नहीं चाहता था इस चीज को, मैं आपके लिए पॉजिटिव वीडियो लाने वाला हूं अब पूरी तरह से। आपको तथ्यों की जानकारी मैं दूंगा ही नहीं, आप बस तैयारी करिए, एनसीईआरटी पढ़िए और द हिंदू का न्यूज़पेपर के एनालिसिस देखिए। यही सब देखना चाहते हो ना, मैं वही करूंगा, टेंशन मत लीजिए, चैनल पर आने लग जाएंगे कुछ दिनों में। आपको सत्य नहीं सुनना है, सच नहीं जानना है, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको मैं मोटिवेट कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आप देखिए सिलेक्शन हो रहे हैं, हो तो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, देखिए आप भी करोगे 50 हो जाओगे। अब मैं मोटिवेट करूंगा आप लोगों को। क्या मोटिवेशन से कुछ हो जाएगा? इससे पहले मैं क्या करता रहा था, और मैं यही कर रहा था, मुझे तथ्य तो पहले से ही पता थे, सारी चीजें जानकारी थी, लेकिन मैं आपको बढ़ावा दे रहा था कि शायद कुछ सुधार हो मोटिवेशन से। लेकिन मोटिवेशन से कुछ भी सुधार नहीं हुआ। तब मुझे तथ्य रखने पड़े कि शायद लोगों की खून खोले, जागरूक हों कुछ लोग, और वहां पर कमेंटबाजी करने कितने लोग पहुंचे? केवल और केवल 50-100 लड़के, जिसमें से 2-3 लड़के ही ऐसे थे जो बार बार कमेंट कर रहे थे दोस्तों। सोचिए 10,000 में से, यानी आपको कुछ पता ही नहीं है, आप तो बस पढ़ने में लगे हुए हो, और मैं भी वही काम करने जा रहा हूं। अब आपको स्टडी कराया करूंगा, बस आपके लिए बेहतर स्टडी कराऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन उन बेहतर से क्या होगा, उन बेहतर से अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ लोगों को आ सकता है जो फॉलो करेंगे बेहतर तरीके से, लेकिन जो अदर हैं बेचारे, उनको पता नहीं है कुछ भी चीजें, उन्हें ट्रिक्स वगैरह ना कुछ लिखने का पता है, वो कैसे निकलेंगे गांव देहात क्षेत्र से? आप देख रहे हो, चलो आप में से एक आध व्यक्ति निकल जाएगा कर करा के, मोटिवेशन दे दे के। ये तथ्य पर मैं बात करूंगा नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं केवल एकेडमिक आपको पढ़वाऊंगा, एनसीईआरटी हुई, बुक्स हुई, बुक्स की समरी भी करवा दूंगा मैं आप लोगों को, और वो बेहतर ही कराऊंगा खैर अपनी तरफ से, ठीक है। आप उन वीडियोज को देखिएगा। धन्यवाद।